अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, सो वी आर गोइंग फॉर अ वेकेशन। 2 दिन की वेकेशन है और हम जा रहे हैं नथिया गली वाली साइड, सारी फैमिली। अभी बज रहे हैं तकरीबन कोई 1:45 और हम घर से अराउंड 12 बजे निकले थे। तो बस अभी रास्ते में चीज़ें वीज़ें खरीदी हैं हमने। सॉरी, कैमरा थोड़ा सा शेकी है और मैं आपको दिखाती हूँ हमारी वेकेशन। असल में हमारा जो प्लान था वो कश्मीर का था, जो मैंने और मेरे हस्बैंड ने पहले बनाया था कि हम कश्मीर जाएंगे, 4-5 दिन रहेंगे वहाँ पर। और फिर ये हुआ कि मेरे बच्चों के एडमिशन होने हैं और उनके टेस्ट होने थे, तो हमने वो प्रोग्राम जो है वो पोस्टपोन कर दिया। बल्कि हमें था कि नहीं जाते हैं, रहने दो, क्योंकि इनके ये टेस्ट बहुत ज़रूरी थे फॉर देयर एडमिशन्स। तो फिर बीच में ये हुआ कि एक तो गर्मी इतनी हो गई है, इतनी हब्स है, और सीरियसली जब मेरे हस्बैंड आते ना, आपको यकीन नहीं आएगा, मैं मोस्टली जो है वो अपने वो सारे काम कर रही होती हूँ जो कि उनके ना होते हुए मैं फिर नहीं कर सकती। मतलब बाजारों के मोस्टली काम होते हैं, ग्रोसरीज एंड बहुत सारी चीज़ें लेने वाली होती हैं, मेरी मेडिसिन एंड एवरीथिंग। तो फिर हमने कहा कि चलो एक दिन के लिए हम चले जाते हैं, तो बहुत दूर नहीं जाते, कश्मीर तो अच्छा खासा दूर है। तो हमें था कि हम जो है, मेरे हस्बैंड जिस जगह जॉब करते हैं उनका गेस्ट हाउस है और वो गलियात KPK में है, ठीक है। तो हमारा प्लान ये बना कि हम वहाँ चले जाएंगे। तो मैं कभी पहले नहीं गई, आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ। तो हमें था कि चलो जाके देखते। पहले हमारा कुछ महीने पहले मार्च अप्रैल में भी हो रहा था, प्लान बन रहा था, बट उस वक्त थोड़ी सी खुनकी थी, तो मुझे था चलो अभी चले जाते हैं, बहुत शदीद किस्म की गर्मी हुई भी है। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस गेस्ट हाउस पहुंच गए। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गेस्ट हाउस, वेरी नीट, वेरी क्लीन एंड बहुत ज़्यादा, यानी कि आपको यकीन नहीं आएगा, इतना खूबसूरत, लाइक जैसे PC होता है उस तरह का बहुत ही खूबसूरत जो है ये गेस्ट हाउस था। हम इधर पहुंचे, हम घर से 12 बजे चले थे और यहाँ पर पहुंचते पहुंचते हमें तकरीबन यू कैन से के 3:15 बज गए थे। बस हम इधर इस लाउंज एरिया में थोड़ी देर के लिए बैठे, क्योंकि हमारा रूम जो है वो जो हमें अलॉट हुआ था, मतलब उन्होंने जो हमारे लिए बुक कराया हुआ था, वो वाला रूम जो है अभी हमने उधर जाना था। तो हम थोड़ी देर के लिए इधर बैठे एंड आई वाज लाइक, मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत ये दिखा देती हूँ और अभी मैं दिखाती हूँ आपको अपने उस रूम की लुक जिस रूम में हम ठहरेंगे। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को रूम टूर दे देती हूँ। सो दिस इज द मेन डोर और दिस इज द मेन डोर, और ये यहाँ पर फुल साइज का मिरर है और TV लगा हुआ है। द वॉल्स आर वेरी ब्यूटीफुल ग्रे कलर एंड दिस इज द बेड एंड ये सामने 2 चेयर्स पड़ी हैं। बैक साइड पे बहुत खूबसूरत व्यू है, मैं आपको दिखाती हूँ। यू कैन सी इट्स सो ब्यूटीफुल एंड ये इसका वॉशरूम है। हाँ जी, तो यहाँ पर क्योंकि होटल वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पर आपको पहले से खाना वगैरह बताना पड़ता है, तो हमने इनको बस जल्दी में ही बता दिया कि हमारे लिए बिरयानी बना दें और रायता बना दें। तो उन्होंने हमारे लिए बिरयानी और रायता बना लिया था, लेकिन हमने क्योंकि नाश्ता बहुत सुबह अर्ली किया हुआ था, तो हम आए तो खैर बिरयानी वगैरह तो हमने खा ली थी। बहुत मज़े का इधर का फूड था, नो डाउट, बहुत अच्छे शेफ़ थे और बहुत अच्छा खाना जो है उन्होंने हमें सर्व किया। एंड आप लोग अभी कहेंगे कि कोल्ड ड्रिंक्स आप लोगों ने फिर वही वाली शो की। देखिए मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पर जो अवेलेबल थी वही उन्होंने हमें दिए। हमने उनसे पूछा पाकिस्तानी है, उन्होंने कहा नहीं, तो बस फिर अब क्या कर सकते हैं। खैर एनीवेज अब हम आ गए थे। ये इसका जो बाहर जो एक यू कैन से कि एक एरिया था जो बैक साइड का था इस गेस्ट हाउस का, वो बहुत खूबसूरत था। उसके व्यूज इतने खूबसूरत थे, ये सारा आपको नजर आ रहा होगा, इतना प्यारा व्यू था यहाँ का कि मैं आपको नहीं बता सकती। और इतना ठंडा मौसम था, इट वाज 18 डिग्री, इतना मजे का इसका जो है ना वो इस एरिया का मौसम था। ये गलियात में है, खैरा गली और नथिया गली और डूंगा गली, ये उस साइड पे है। तो आप जब जाएं तो आपको
ये जगह बहुत, खैर ये वाला मैं आपको बात बता दूं, यहाँ सिर्फ जो एम्प्लॉयज़ है वो जा सकते हैं, बाकी और लोग नहीं जा सकते। तो आप लोग अभी मुझसे पूछेंगे तो सॉरी, मैं आपको इसके बारे में बता नहीं सकती, क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इधर वही लोग जा सकते हैं जो यहाँ पर जॉब करते हैं। खैर एनीवेज, उसके बाद ये था कि हमने मंगवा लिए थे टी टाइम के लिए पकोड़े और चिप्स बना ली थी, क्योंकि बच्चों को मेरी भूख लगी हुई थी। तो हमने जो है ये चिप्स वगैरह मंगवा ली थी। एक और फैमिली भी आई हुई थी, वो हमारे साथ ही बैठे हुए थे। वो तो खैर शायद पहले भी बहुत आते रहे होंगे, तो उन्होंने बहुत लिड्डो और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मंगवाई हुई थी, और वो जो है ना वो जो इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हमने जो है वो रात का खाने का उनको ऑर्डर दे दिया था। थोड़ी देर हम इधर बैठे थे, मतलब इस जगह पे, और उसके बाद हमने उनको खाने का ऑर्डर दे दिया था। और मैं बहुत ज़्यादा क्लिप्स आपके साथ नहीं शेयर करी, फिर थोड़ा सा व्लॉग बोरिंग हो जाता है। तो खाने में जो है हमने उनको बोल दिया था बोनलेस हांडी, और साथ में चिकन टिक्का मेरे बेटे ने खाना था, अदरवाइज मेरा तो बिल्कुल कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा था। और यहाँ क्योंकि यहाँ पर किचन जो है वो 9 o'clock ऑफ हो जाता था, तो इसलिए हमें 8:30 बजे का ऑर्डर देना पड़ा था कि इतने बजे हमें खाना लगा दें। और साथ में जो है वो स्वीट डिश थी और ट्राइफल था। मैंने 2-4 बाइट्स लिए, बहुत ज्यादा मैंने नहीं खाया। आप लोग फिर मुझे कहेंगे कि आप जो है स्वीट डिश खा रही हैं तो मैंने जो है वो थोड़ी से 2-4 बाइट्स ली थी और चखने के लिए, क्योंकि ट्राइफल मैंने मंगवाया हुआ था। मजे का फूड था, और सबसे अच्छी बात ये थी कि बहुत खूबसूरत ये जो गेस्ट हाउस है, ये बहुत खूबसूरत गेस्ट हाउस था। सीरियसली आप जब जाते हैं ना ऐसी जगह पे, आपको बड़े आइडियाज मिलते हैं घर डेकोर करने के। सो खैर मैंने सिर्फ ये वाला स्वीट डिश, हमने ट्राइफल भी मंगवा लिया था, और हमने जो है ना वो खीर मंगवाई थी इनकी। असल में मेरी बेटी ने मूस खाना था, बट दे सेड के मूस का सामान नहीं है, और सारी चीज़ें फ्रेश बना के वो हमें दे रहे थे। जो भी कुछ हमें चाहिए था वो हमें फ्रेश बना के दे रहे थे। खैर एनीवेज, खाना वगैरह खा लेने के बाद तकरीबन 8:30 बजे हमने खाना खाया। हम थक भी गए थे, थोड़ी देर हमने कमरे में भी रेस्ट किया था। उसके बाद ये मैं आपको रात का व्यू दिखा रही हूँ। रात को अच्छी खासा, मतलब इतनी ठंडी हवा चल रही थी, पिंडी से हार्डली यू कैन से 80 किलोमीटर दूर, और इतना मजे का वेदर। तो फिर हम निकल गए थे, थोड़ी देर हमने वॉक वगैरह की, और उसके बाद फिर थक हार के मैं सो गई थी। एंड दिस इज द नेक्स्ट मॉर्निंग। ये क्लिप्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरे बेटे ने बनाए हैं, और ये वाला मेरा इंस्टाग्राम का था, तो मुझे था कि चलो ये भी मैं डाल दूं, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा क्लिप्स नहीं बनाए, इसलिए क्योंकि फिर मैं दोबारा बता रही हूँ कि व्लॉग ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है अगर मैं इसको दो दिन में खींच लेती। सो मुझे था कि एक ही दिन में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सुबह का टाइम इट वाज सो ब्यूटीफुल। अगर आप लोग जैसे अभी बहुत से लोगों के बच्चों के एग्जाम्स हैं, टेस्ट चल रहे हैं, तो बहुत से लोग नहीं जा सकते, तो एक दिन के लिए भी चले जाओ ना तो बहुत फर्क पड़ जाता है। सो खैर बहुत प्यारे व्यूज थे, बहुत अच्छा खूबसूरत एम्बियंस था। ये मैं तैयार हो गई थी, और ये वाले मैंने फ्रॉक पहनी थी। इतने मजे की फ्रॉक है, इतनी खुली ठंडी और खैर ये मैं आपको सुबह सुबह का व्यू दिखा रही हूँ। और इसके बाद ये था कि हमने नाश्ता मंगवा लिया था, और नाश्ते में जो है वो पराठे थे, और मैंने चीज़ ऑमलेट मंगवाया था, और रात का जो है वो चिकन बोनलेस हांडी बच गई थी, तो वो फिर मेरे हस्बैंड ने और बेटी ने पराठों के साथ खाई। खैर मैंने पराठा वगैरह नहीं खाया, मैंने चीज़ ऑमलेट खाया था। और खाना वगैरह खा लेने के बाद, सॉरी नॉट खाना, नाश्ता कर लेने के बाद हमारा प्लान ये था कि हम तकरीबन कोई 1 बजे तक निकलेंगे और 3-4 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये था कि फिर मेरे बच्चों ने पढ़ना भी था। तो मुझे था कि थोड़ा सा इनकी इतनी बेचारों की पढ़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म हो रही हैं। सीरियसली जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तो उनकी पढ़ाइयाँ, उनके टेस्ट, उनके एग्जाम्स, उनके एडमिशन्स में ही बस बंदा लगा रहता है। तो मुझे था कि चलो उनका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वरना उन्होंने मैं कहा था कि आप दोनों जाके घूम फिर के आ जाएं, तलाल को ले जाएं। देन दिल नहीं मान रहा था, अभी बोला कि हम सब चलते हैं। तो खैर बस फिर हमने जो है वहां से रुखसत ली, और फिर वहां से हम निकल गए थे। लाइक ये पूरा जो ट्रिप था, यू कैन से इट वाज लाइक 28-29 आवर्स का था, लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया। सीरियसली इट वाज सो रिफ्रेशिंग, इतना रिफ्रेशिंग था कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आइंदा जब भी मैं आया करूंगा तो हम इधर जाया करेंगे, क्योंकि एक चेंज हो जाता है। एक तो बहुत ठंडी मजेदार जगह थी, सीरियसली बड़ा ही मजे का था। और उसके बाद ये हमारा जो है बस ये सारा रास्ता आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पर इतनी खूबसूरत चीजें भी लोग बेच रहे होते, बट मैंने तो नहीं खरीदी। एक तो प्राइसेस बहुत हाई होती हैं, बहुत ज़्यादा छतरियाँ वतरियाँ थी, और वैसे भी आप मेरे पास सारी चीज़ें थी, मुझे इतनी कुछ लेने की ज़रूरत नहीं थी। और इसके अलावा लोग शॉल्स ले रहे थे, तो मुझे था कि आपको ये शॉल्स दिखा दूं, क्योंकि नथिया गली की साइड पे शॉल्स बड़ी अच्छी मिलती हैं। तो ये इन्होंने रोड पे लगाई हुई थी। एंड आई वाज आस्किंग माय हस्बैंड कि जब बारिश होती होगी तो कैसे उतारती हूँ, क्योंकि बारिश वाला मौसम बन जाता था थोड़ी देर के बाद। और इसके अलावा यहाँ पर रग्स भी मिल रहे हैं। अगर आप लोग कराची या दूर दराज इलाकों से आते हैं तो यू कैन कीप इट इन
इन योर माइंड कि यहाँ पर बड़े आराम से आपको शॉलें और जो रग्स वगैरह हैं वो रोड पे ही मिल जाएंगी बड़े आराम से, और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, ये नहीं कि ये यूज्ड हुई है। कुछ तो बड़े प्यारे दुपट्टे थे और स्टोल्स भी बड़े प्यारे प्यारे थे। खैर अब ये हम वापस आ रहे हैं तो मेरे हस्बैंड और वो छली नाले उनकी बड़ी फेवरेट है। आप लोग अपनी जबान में इसको क्या बोलते हैं, कुछ लोग भुट्टा भी बोलते हैं, हम लोग छली बोलते हैं। और ये सारा एज यू ऑल कैन सी इट्स मरी, और मरी बहुत प्यारा है, लेकिन मरी में मैं कभी इतना ज्यादा नहीं रुकी ना, मरी के बाजार में मैं जाती हूँ, बस हम बाहर बाहर से ही जो घूमना फिरना होता है वो करके तो हम आ जाते हैं। यू कैन सी इट्स सो सनी। हम वापस पिंडी की तरफ जा रहे थे एंड इतनी गर्मी थी पिंडी में, और वहाँ का वेदर और पिंडी के वेदर में जमीन आसमान का फर्क था। शाम को जिस वक्त पकौड़ों वाली क्लिप्स मैंने आपसे शेयर की, उस वक्त इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि मेरा बिल्कुल रूम में जाने का दिल नहीं चाह रहा था। सो इस तरह एक शॉर्ट ट्रिप जो होता है ना वो आपको बड़ा रिफ्रेश कर देता है। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।